पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पत्नी रुष्ट हो करके चल दी, तो पति खोजने निकला। तो एक चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे, तो उसने कहा भैया इधर फजीती गई है। कि इसका मतलब कि मेरी पत्नी का नाम फजीती, रुष्ट होके चली गई है, आपने देखा है इधर फजीती गई है? कि तुम्हारा क्या नाम है? कि मेरा नाम बेवकूफ है। तो के बेवकूफ जहां रहेगा फजीती हजारों मिलेंगे तो एक फजीती क्या खोजता है? तो अगर हम बेवकूफ हैं तो फजीती हर जगह मिलेगी, और हमारी बेवकूफ़ी मिट जाए तो कहीं हमें फजीती नहीं मिलेगी। साहब ने कहा है, सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे ही सांचा जो चले ताको काह न साए। सच्चे को श्राप नहीं लगता है, सच्चे को काल नहीं खाता है, जो एकदम सच्चाई में चलता है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कबीर साहब थे। गोस्वामी जी तो एक परंपरा के पोषक थे, लेकिन उतने पर भी काशी में बड़ा उपद्रव उनके पीछे हुआ। बहुत पंडित लोग उनको बहुत परेशान किए। उन पंडितों का शायद कारण यह था कि एक तो गोस्वामी जी का भी ऐसे ही था, जैसे कबीर साहब लहरतारा तालाब में पाए गए, गोस्वामी जी मंगतों के पिछवाड़े पाए गए शिष्य रूप में। पीछे से वो तो दूबे चौबे बनाए हैं, लोग बनाए हैं। काशी में मैंने नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय पुस्तकालय बहुत विशाल, उसमें मैंने गोस्वामी जी की हिस्ट्री खोजना चाहा। मेरी पुस्तक है संसार के महापुरुष, जिसमें 28 महापुरुषों का मैंने विस्तार से लिखा है। तो मेरे मन में था गोस्वामी जी के लिए लिखूं। गोस्वामी जी के प्रति श्रद्धा मुझे बचपन से थी, आज है और सदा रहेगी। लेकिन बड़ी बड़ी पुस्तकें देखी, जितने लेखक हैं सब धुन डाले हैं, खंडन खंडन खंडन, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ निर्णय नहीं है, तो मैं लिख नहीं पाया। गोस्वामी जी हिंदू मंगतों के पिछवाड़े पाए गए थे, तो उन्होंने पाला पोसा, राम बोला नाम रखा, और मंगत घर में थे तो मांगते खाते थे। अयोध्या से उत्तर जिसको आजकल गोंडा जिला कहते हैं, सुकर क्षेत्र वहीं है, सरजू और घाघरा के मिलन की जगह। वहां पर नरहर दास जी महाराज, जो एक वैष्णव संत विद्वान थे, वे वाल्मीकि रामायण पर कथा कहते थे। राम बोला नाम का बच्चा वहां गया, इस बच्चे को मेधावी देख करके उन्होंने लिफ्ट दिया, सहारा दिया, और फिर गोस्वामी जी एक महान पुरुष हुए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तथ्य खोजने पर माता पिता को पता नहीं। इलाहाबाद के एक वरिष्ठ वकील ने मुझे सन 76 में बताया था कि गोस्वामी जी के विषय में तो मुकदमा यहाँ चल पड़ा है 2 पक्षों में, तो ये सिद्ध हुआ, जजमेंट हुआ है कि उनके माता पिता को पता नहीं। कबीर साहब के विषय में यही है, लहरतारा तालाब में पाए गए। कबीर पंथी कहते हैं, पौराणिक कबीर पंथी की वह कमल फूल पर प्रकट हो गए आकाश से आकर के ज्योति रूप में, और मगहर में उनकी लाश ज्योति हो गई, फूल हो गया। फूल पर प्रकट हुए और फूल में लीन हो गए। सीता जी के विषय में ऐसा है, पृथ्वी फोड़ के निकली और पृथ्वी में समा गई। महाराज राम के लिए भी है कि क्षीर भोजन से पैदा हुए, खीर खा करके गर्भवती हो गई स्त्रियां, और वहीं से बच्चे हुए। इसमें भी कुछ पर्दा है, क्योंकि खीर से कुछ नहीं बच्चे होते हैं। रामचरितमानस के बाल कांड में जहाँ राम विवाह है, वहां पर ये विनोद आता है, प्रक्षेप में है, लेकिन है तथ्य। जब विवाह होता है उत्तर प्रदेश में, अब तो पता नहीं सिस्टम क्या है, तो रात में बारात जाती हुई विवाह हो जाता है। दूसरे दिन मर्यादा रखते हैं, उसको मर्यादा कहते हैं, तो दूसरे दिन वहीं सब रहते हैं। तीसरे दिन विदा होते हैं जलपान के बाद।
तो दूसरे दिन शाम के टाइम दूल्हा घर में बैठाया जाता है स्त्रियों के बीच में, वहाँ पुरुष नहीं होते हैं और बूढ़ी भी नहीं होती हैं, युवती स्त्रियां होती हैं, आपस में हंसी विनोद चलता है। गोस्वामी जी ने यही पुट लिया, अथवा अगर प्रक्षेप वालों ने किया तो वही रस्म के अनुसार लिया। तो उसमें आता है अति उदार कर तूतिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। जनकपुर की स्त्रियां विनोद करने लगी राम पर कि अयोध्या में स्त्रियां बड़ी उदार होती हैं, वो एक पति में बंधी नहीं रहती हैं। अति उदार करतूतिदार और चमत्कारी होती हैं। अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा, अवधपुरी की युवती स्त्रियां बड़ी उदार बड़ी चमत्कारी होती हैं। खीर खाए पैदा सुत करती, खीर खा लेती बस गर्भवती हो जाती है। पतिकर कछ नहीं कामा, कोई पति की जरूरत नहीं है। तब सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहो आन की बातें। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बांधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजे असंभरे नहीं रीति। महाराज राम मुस्कुराए और कहे आह, दूसरे भेद बताती हो अपना छिपाती हो। ये सत्य की नीति है कि माँ बाप से लोग होते हैं। मैं सुनता हूं यहाँ जनकपुरी में लोग जमीन फोड़ फोड़ के पैदा होते हैं। मेरे यहाँ ऐसा रस्म नहीं है। ये सीता पर पूरा व्यंग है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सदा से होती रही हैं कि जिसके माँ बाप का पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों में बड़े क्रांतिकारी बड़े ऊंचे बड़े योग्य लोग हुए हैं। अब कबीर को देखो, अद्वितीय पुरुष। गोस्वामी जी भले परंपरावादी थे, लेकिन उनकी प्रतिभा की विशालता, कथा का संयोजन जो सुंदर ढंग से किया है, और उनका काव्य देखो कितना महत्वपूर्ण है। सीता जी अपनी जगह पर कितनी ऊंची है। रावण हर ले गया, प्रलोभन दिया, लेकिन निर्भय रावण को कहा तुम अंग नहीं छू सकते हो। राम अपने में अद्वितीय पुरुष हैं ही। बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषदों में एक बड़ी उपनिषद है। उसके आखिर में 50 से अधिक ऋषि हैं जिनके पिताओं का पता नहीं है, माताओं का पता है। माताओं की पूरी लिस्ट दी गई है और पिताओं का नहीं है। ये ऋषि की माँ का नाम ये है, ये ऋषि के माँ का नाम ये है, ये बारंबार आया है। स्वामी शंकराचार्य बड़े ब्राह्मणवादी थे, बड़े वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। उन्होंने कहा शूद्रों को ज्ञान का अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों का ही अधिकार है। ये बहुत घोर उल्टी बात है। मानव मात्र को ज्ञान का अधिकार है, लेकिन स्वामी शंकराचार्य जैसे बुद्धिमान विद्वान पुरुष परंपरा में जकड़ करके ऐसी गलत बातें कहे और घोर पक्षपाती थे वर्ण व्यवस्था के। लेकिन वहां का भास क्या करते, माँ का नाम पुत्र का नाम, माँ का नाम पुत्र का नाम। तो वहां उन्होंने लिखा स्त्री स्वतंत्र नहीं, दूसरा शब्द है। हाँ, स्त्री प्राधान्याद गुणवान पुत्रो भवतीत। ये मन का दफ्तर भी है, इसमें कागज खो जाता है फिर मिल जाता है। स्त्री प्राधान्याद गुणवान पुत्रो भवतीत। स्त्री की प्रधानता होने से गुणवान पुत्र होते हैं। यहां पर उनकी सारी वर्ण व्यवस्था चौपट हो गई। वे स्वयं हस्ताक्षर करते हैं कि अगर स्त्री की प्रधानता रहे तो गुणवान पुत्र पैदा होंगे। तो स्त्री की प्रधानता का अर्थ ही है कि एक पुरुष में न बधी हो, जहां से चाहे गर्भ धारण कर ले। और पहले ऐसा जमाना था जिसको मातृ सत्ताक वंश कहते हैं। माता का महत्व था, बच्चा माँ के नाम से जाना जाता था, पिता का महत्व नहीं था। धीरे धीरे विवाह प्रथा बढ़ी और विवाह प्रथा उचित है। तो
गोस्वामी जी के प्रति भी यही बात थी, इसलिए पंडितों ने उनको भी इसको लेकर, और दूसरी बात वाल्मीकि रामायण की जो कथा है रामचरितमानस की कथा से बहुत अंतर है। अवतारवाद को लेकर के इन्होंने कई नई नई योजनाएं बनाई हैं, इसलिए पंडित नाखुश थे। तो मतलब परंपरा की बात कहते हैं तो भी इस प्रकार धक्का मुक्का गोस्वामी जी खाए, और कबीर साहब तो एकदम परंपरा से भिन्न, सत्य केवल कहते, केवल सत्य, अपनी बात कुछ ऐसी रखते ही नहीं है जिसमें झूठ मिलाना पड़े। ये कबीर की विशेषता है। लेकिन कबीर को कोई कुछ नहीं कर पाया। मानो उनके शरीर के लिए कुछ करता भी तो क्या होता। सुकरात की कथा है, ईसा के 400 वर्ष पूर्व करीब करीब सुकरात हुए हैं यूनान में। यूनान में एथेंस नगरी, और वहां पर करीब करीब 12,000 की जनसंख्या कुल थी, और एथेंस से ही एक राष्ट्र मान लिया जाता था। छोटे छोटे नगर होते थे, उसका एक उसको राष्ट्र मान लिया जाता था। इतने लोग गुलाम थे वहां, 10-12 हजार गुलाम थे और 10-12 हजार नागरिक थे। और उसमें सुकरात नाम के एक महापुरुष हुए जिन्होंने पूरी नगरी को आंदोलित किया। वे घर से निकल जाते थे और नौजवानों को कहते थे, जहां थोड़ा लोग होते थे खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। जिस देवी देवता को पूजते उसकी सत्यता समझते हो? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? क्या आचरण चाहिए? जीवन के लिए क्या बंदोबस्त किया? एक आंदोलन हो गया था। तो वहां पर राजपुरुषों ने और पुरोहितों ने मिल करके उनको गलत सिद्ध किया कि ये तो नास्तिकता का प्रचार करते हैं, और वो निर्भय थे, कबीर जैसे खरे कहते थे। तो करीब करीब 500 लोग बैठे निर्णय करने के लिए। वहां का गणतंत्र ऐसा था, और लोगों ने सिद्ध किया कि इनको विष पिला दिया जाए, इनका जीना अच्छा नहीं है। इनके लिए विकल्प यह है, अगर जीना चाहते हैं तो एथेंस नगरी छोड़ करके अलग चले जाएं, अथवा यहां ही रहें लेकिन मौन हो जाएं, बोले ना। सुकरात ने कहा कि दोनों नहीं हो सकता है। मैं हाड़ मांस के शरीर को बचाने के लिए नगर छोड़ दूं? देश छोड़ना क्या था, रायपुर छोड़ करके बिलासपुर चले जाएं, इतने दूर। लेकिन वो महापुरुष इसको समझा बिल्कुल गलत। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, इस शरीर को बचाने के लिए मैं अलग जाऊंगा। न बोलूं, सत्य को कैसे नहीं बोलूं, मौन हो जाऊं, ये कायरता। उस दोनों अस्वीकार दिया। तब जब भरी सभा में ऑर्डर हुआ कि आपको अमुक तारीख को विष दिया जाएगा, उन्होंने कहा मुझे स्वीकार है। ये कौन जानता है कि जीने में अनंत सुख है कि मरने पर, और मरने से स्थिति अच्छी होती है कि जीने पर। हम आज ठीक है, आगे भी ठीक रहेंगे, हमें विष का कुछ डर नहीं। शिष्यों ने बारंबार निवेदन किया कि महाराज यहां से निकल जाएं, क्या हर्ज है। वो मानने वाला पुरुष नहीं था, जेल में रहा। विष का प्याला लाया जल्लाद, तो हाथ में प्याला ले करके एक हाथ से अपने साफी आंख पर ढांक लिया और रो पड़ा, क्योंकि समझ में आता था कि महासंत है ये। किसी अपराधी को प्याला देना होता ऐसा न रोता, रो पड़ा। लेकिन वो ले लिए और तुरंत पी गए। पी करके तो वहां के अधिकारियों ने बताया घूमते रहिए, तो घूमते रहे अंदर में जेल के, और बाहर लोग खड़े थे उनके शिष्य और बहुत से लोग। घूमते घूमते उपदेश देते रहे, ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। कुछ शिष्य रोने लगे, स्वाभाविक था। उन्होंने कहा तुम रोते क्यों हो, क्या मैं उपदेश किया हूं, मैं शरीर हूं। जब पैर लड़खड़ाने लगे तो अधिकारियों ने कहा बैठ जाइए, तो बैठ गए, लेट गए, शरीर छोड़ दिए। सुकरात को जहर दिया गया। जहर देने वालों कोई नहीं जानता,
और सुकरात के विषय में हजारों पुस्तकें अनेक भाषाओं में उन पर लिखा गया। सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा, उसका शिष्य प्लेटो हुआ और वो 20-22 वर्ष की उम्र में उससे जुड़ गया था और 8 वर्ष तक वो इर्द गिर्द रहा। खूब बारीकी से सुकरात को उसने देखा था। तो उसने जो कुछ लिखा उसी से और एक दूसरे लेखक से उसके विचार, उसके जीवन सब कुछ पीछे फैला। फिर प्लेटो का शिष्य अरस्तु हुआ, उसने और विस्तार किया और सुकरात का ज्ञान केवल यूनान में नहीं पूरे यूरोप में गूंजा और आज भी पूरे विश्व में उसका आदर होता है। सांचे श्राप न लागे, जो सत पथ में चलता उसको कोई डिगा नहीं सकता। सत पथ के पथिक बनो, अन्यथा कहीं कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है सृष्टि क्रम के अनुकूल होता है। न दूध खीर खाने से कोई गर्भवती होती है, न कमल के फूल पर कोई पैदा होता है, न जमीन फोड़ के कोई पैदा होता है, न आकाश से कोई आता है। सब माँ बाप से पैदा होते हैं। माँ बाप का पता लगे न लगे कोई फर्क नहीं है। मनुष्य की कीमत उसके ज्ञान और आचरण से होती है, माँ बाप से नहीं, जात बिरादरी से नहीं। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान का क्षेत्र हमारा पक्का होना चाहिए, निर्भय। जितनी भ्रांतियां हैं दूर करो। असली देवी देवता ये प्राणी हैं, इनका आदर करो। आत्मा परमात्मा है, परमात्मा कोई खोजने का विषय नहीं है। खोज करके जो पाओगे वो दुनियादारी चीज होगी, रुक करके पाओगे वो परमात्मा है। बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। बैठ जाओगे तो पथ कट जाएगा, चलोगे तो पार नहीं पाओगे। बाहर का रास्ता कटता है चलने पर, भीतर का रास्ता कटता है बैठने पर। यहां बैठने का अर्थ है शांति पा जाना, मन की तृष्णा का मिट जाना। हमारे मन के अंदर जो तृष्णा है ये मुझे विश्राम नहीं लेने देती है। तृष्णा हमारी मिटनी चाहिए, कामनाएं मिटनी चाहिए। ज्ञान सच्चा हो और आचरण सच्चा हो। गृहस्थी दृष्टि से पर स्त्री पर कुदृष्टि कभी मत करो। जितनी स्त्रियां हैं अपने अलावा, अपनी स्त्री के अलावा मां बहन बेटी है। स्त्रियों की दृष्टि से पर पुरुष जितने हैं पिता पुत्र भाई है। संयम से जो रहना चाहें नारी मात्र मां है, ऐसा ध्यान रखे। दूसरे का धन नाजायज तरीके से कभी न लो। किसी प्राणी को न सताओ, कोई नशा का सेवन न करो। आप लोग गुड़ाखू, तमाकू, गुटखा, पता नहीं क्या क्या सेवन करते हैं, बहुत गलत करते हैं। इतना भी नहीं सुधारोगे तो और क्या सुधारोगे। आचार विचार की पवित्रता पर ध्यान दो। जो कुछ कमाते हो खा जाओ तो भी कम रहेगा, उसी में कुछ पर सेवा करते रहो, दान पुण्य करते रहो। श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। श्रद्धा से दान करो, श्रद्धयादेयम। कोई कहा मुझे श्रद्धा नहीं होती है दान करने के लिए, तो ऋषि ने कहा अश्रद्धयादेयम, अश्रद्धा से दो। अश्रद्धा से देते देते श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम। कोई कहा हमारे पास धन कम है, तो कहे श्रेयादेयम, श्री के अनुसार धन दो। श्री नाम धन, लक्ष्मी। जैसे लक्ष्मी आपके उतना दो। 1 पैसा दो, 2 पैसा दो, 1 रुपया दो, 1000 दो, 1 लाख दो, 1 करोड़ दो, जैसे आपके धन है। श्रेयादेयम ह्रियादेयम। कोई कहा मुझे देने में मने नहीं होता है, तो ऋषि ने कहा यार लज्जा तो करो। लोग दान करते तुम कंजूस बने बैठे हो। तो ह्री नाम लज्जा, ह्रियादेयम लज्जा से दो। भियादेयम संविदादेयम, भिया भय करके दो। तुम दान पुण्य नहीं करोगे तुम्हारा भविष्य क्या होगा। और संविदादेयम,
संविदा कहते हैं इकरार को। किसी से इकरार कर लिए हो कि देंगे तो मुकर न जाओ, सहायता करो। कितना बढ़िया ऋषि का कथन, कितना सुंदर है। पहली बार जब मैं इसको पढ़ा था तो बहुत देर तक सोचता रह गया कि कहने का लहजा कितना सुंदर है और इसका भाव कितना ऊंचा है। शब्दों का चयन, 6 शब्दों का चयन उसने किया। श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम, श्रेयादेयम, ह्रियादेयम, भियादेयम, संविदादेयम। कबीर साहब ने कहा, ऋतु वसंत जाचक भया, हर्ष दिया दुम पात, ताते नौ पल्लो भया, दिया दूर नहीं जात। वसंत ऋतु ने मांगा वन से कि अय वनराज, आप अपने पत्ते को हमें दे दीजिए। तो वन राजा हर्षित होकर के सब पत्ते झाड़ दिया। ताते नौ पल्लो भया, इसलिए वन में नए नए पल्लो कोमल कोमल आ गए। साहब कहते दिया दूर नहीं जात, जो दिया जाता वो दूर नहीं जाता, लौट के मिलता और ताजा तवाना। तो जितना हमारे पास हो सब खा जाएं तो भी कम रहेगा, और उसी में कुछ करते रहो, दान पुण्य पर सेवा, तो वो भी होता रहेगा। समुद्र के किनारे जाओ और सोचो कि हल्ला गुल्ला इसका बंद होगा तब नहाएंगे, तो कब नहाओगे? समुद्र में 24 घंटे हाहा हाहा लहर आती रहती है। कभी कभी तो ऐसी लहर आती है कहीं कहीं, मालूम होता है समुद्र कुपित है, पूरी पृथ्वी को फोड़ देना चाहता है। मैं जब सोमनाथ की तरफ चला, पोरबंदर से सोमनाथ की तरफ, करीब 25-27 संत भक्त साथ साथ थे। तो सड़क बनी हुई है द्वारिका से पोरबंदर सोमनाथ, समुद्र के किनारे किनारे सड़क। तो उसी से चल रहा था, तो जहाँ बहुत नज़दीक हो जाता था तो खड़ा होके देखने लगे। एक जगह देखा करीब 15-15 फीट ऊंचा, 20-20 फीट ऊंचा लहर, हा हा करके आप मारो तोड़ देगा सब। ऊंचा उठे फिर गिर पड़े, और उसी में छोटी छोटी नौकाएं लिए, नौकाएं उछलती रहे, लेकिन वे लोग बड़े माहिर होते हैं, उसी में सब मल्लाह बने रहे, वो मछली उछली मारते होंगे। तो समुद्र के किनारे आप जाओ और सोचो जब इसका हल्ला बंद होगा तब नहाएंगे, तो बुढ़ा जाओगे और दुनिया से चले जाओगे, हल्ला बंद नहीं होगा। ऐसे सोचो कि सब व्यवस्था हम कर लेंगे तब दान पुण्य सेवा करेंगे, सब व्यवस्था कभी होगी ही नहीं। उसी में करते चलो, किसी को दुखाओ ना, जो बन सके स्वयं सेवा करो। ये सब पवित्र आचरण है, और अंतिम रहनी अपनाओ, इस संसार से जाना है, कोई बच नहीं सकता। साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष कोई बच नहीं सकता। राजा प्रजा सबको जाना, सबका घाट एक है। तो पहले से प्रबंध करना चाहिए। करो रे मनवा दिन की तदवीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नयनन भरी है नीर। यमराज कौन है? अपने मन का मोह, अपने मन की वासना। मृत्यु के समय अगर पीड़ा होती है तो यही होती है, हमारा सब छूट रहा है। घर में पेटी में मैंने अपना कपड़ा रखा है, पैसा रखा है, बैंक में खाता है, लड़के बच्चे हैं, पोते हैं छोटे छोटे। वेद में एक बहुत मधुर कथन आया है, देखना देवता मुझे बीच ही में मार न देना, पौत्रों का मुंह देखने देना। वेदों में ये बारंबार आया है कि 100 वर्ष जीऊं। अभी तो मेरे लड़के हैं, अभी पौत्र नहीं पैदा हुए, पुत्र हुए हैं, तो देखना देवता बीच ही मार न लेना मुझे, और पौत्रों का मुंह देखने देना। लेकिन पौत्रों का मुख देखने के बाद तभी होगा पर पौत्रों को देखें, ये तृष्णा मिटेगी नहीं। इसलिए पौत्रों पर पौत्रों को देखने के चक्कर छोड़ करके आत्मा को देखो। आत्मा आत्मा के साथ है और इसके साथ कुछ नहीं है। जितना मिला है सब छूट जाएगा। प्रेम का व्यवहार सबसे करो,
परिवार के लोग, साथ के लोग, सबसे प्रेम का व्यवहार करो, मधुरतम व्यवहार होना चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर के, निर्मोह होकर के। यह रहनी जो अपनाता है वो अंत में पछताता नहीं।